वेलकम टू एवन ट्यूटोरियल। इन लास्ट लेक्चर हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट्स पे हम लोग कुछ और प्रोग्राम करेंगे। ऐसे लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए हम लोग फाइंड आउट किए थे। इस पे हम प्रॉब्लम करेंगे। लेट वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस लेंथ इज let angle theta, this magnitude of a cos theta. cos theta। तो इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए टू cos थीटा, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये कैसे आया मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स प्रोजेक्शन वेक्टर of vector A along vector B is, यहाँ पे हो जाएंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। सेम टू सेम होगा, बट इसमें प्रोजेक्शन वेक्टर कंपोनेंट में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। किसके लॉन्ग? एट यूनिट वेक्टर B के लॉन्ग, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जिसके लॉन्ग निकालना है। तो B का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का यूनिट वेक्टर यहाँ पे ऐसा। अगर वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हम स्टडी किए थे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी, इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या था, हम यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे दिस। तो ये मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, वेक्टर बी कॉस थीटा, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए क्या हो जाएंगे, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और सेम यहाँ पे अगर ये लिखे कंपोनेंट मीन्स प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए इज, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ बी लग जाएंगे, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर किसके लग जाएंगे यहाँ पे, वेक्टर ए along ए निकालने के लिए। तो ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन के लॉन्ग निकालने के लिए हो रहा है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये स्केलर और मैग्नीट्यूड भी स्केलर। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज स्केलर क्वांटिटी, बट कंपोनेंट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब उसके लॉन्ग एक वेक्टर निकालना है।
तो वेक्टर निकालने के लिए ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इस तरह से। दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर। अभी क्लियर हो जाएगा। if vector av is equal to 2I cap minus 3j cap plus 6k cap and ac is equal to 2I cap plus 5j cap plus 14k cap, find altitude, find the altitude dc। देखो ab, vector ab is vector ab, let a b, vector ab is given and ac, ab and ac नोट पैरेलल, मतलब कुछ ना कुछ एंगल पे ऐसा होगा। मैंने मान लिया कि वेक्टर ac, तो वेक्टर c। फाइंड द एल्टीट्यूड dc, मतलब c से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ये, दिस लेट पॉइंट d, फाइंड द एल्टीट्यूड dc, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल, लेट कुछ भी एंगल थीटा। तो हम dc कैसे फाइंड कर पाएंगे? वेक्टर dc इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर dc इक्वल टू da प्लस ac। ac तो हमें पता है, da पता नहीं है, तो वेक्टर da कैसे फाइंड करेंगे? AD डायरेक्शन इधर है तो AD हम फाइंड कर सकते हैं। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC इंटू AB बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, किसके लॉन्ग निकाल रहे हैं? AB के लॉन्ग, सो AB का मैग्नीट्यूड, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड इंटू लॉन्ग किसके है? AB के, तो यूनिट वेक्टर किसके लगेंगे? AB का यूनिट वेक्टर, ऐसा। अब हमें चाहिए DA, मैंने निकाला AD, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर DC इज इक्वल टू DA, हम निकाले AD, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ AC वेक्टर इंटू AB बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ AB प्लस AC। अब यहाँ से फाइंड होगा, यहाँ सारे अननोन है। फाइंड द एल्टीट्यूड DC, DC वेक्टर हमें निकालना थे, तो DC वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। AC पता है, AB पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्लियर। और AB का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उससे डिवाइड दे देंगे। AB का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस AC को वेक्टर को ऐड करेंगे, तो यहाँ से एक DC वेक्टर आएगा जो क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड DC। इसमें कैसे सोल्व करना है? सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। AC का वैल्यू यहाँ से पुट करना है, AB का वैल्यू, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने हैं, फिर AB का यूनिट वेक्टर निकालना है। AB का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? AB का यूनिट वेक्टर 2I कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप बाई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितनी है? 4, ऐसा 4 प्लस 9 प्लस 36,
49 मतलब 7 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप बाई 7। यहाँ पे ये वेक्टर रख देना है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएंगे यहाँ मैग्नीट्यूड, और AC को ऐड कर देना है, प्लस AC कर देना। यहाँ से जो भी आएगा आंसर, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आंसर हो जाएगा DC वेक्टर। if vector A is equal to 2i कैप minus 3j कैप plus 6k कैप and 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 vector B is equal to minus 2i कैप plus 5j कैप minus 14k कैप। if lambda is equal to projection of vector A along vector B, projection of vector A on B ऐसे भी बोल सकते हैं, on B, projection of vector B on vector A, projection of vector A on A, B on A, find lambda। क्या है? 9/14, 7/22, 7/15 या 8/13। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाई अलोंग बी विथ मैग्नीट्यूड ऑफ v, projection of vector B on A means vector A dot vector B by along A means magnitude of A। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो सेम रहेंगे, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से? वेक्टर A बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे? √4 + 9 + 36 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B 4 + 25 + 160 13 196। so lambda is equal to √49 by √100 225। तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 15। विच ऑप्शन करेक्ट? 7/15 सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 and
वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड सी का मैग्नीट्यूड इज 7। फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऑप्शन इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड डे इज 0 डिग्री। कैसे प्रोसीड करेंगे? एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या जानते हैं? cos थीटा इक्वल टू बिटवीन ए एंड बी मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए गिवन है, मैग्नीट्यूड बी गिवन है, हमें अननोन क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वो कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे। क्या गिवन है? गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, लिख सकते हैं। अब इसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसा इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 9 प्लस बी का 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी 49। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 49 माइनस 25 माइनस 9। सो यहाँ से 40 और 25 मीन्स 15। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 15/2। अब यहाँ पे वैल्यू सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देना। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 15/2, ए का वैल्यू 3, बी का मैग्नीट्यूड 5, कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 15 से 15 कैंसिल 1/2। cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू क्या होंगे कि 1/2 आएगा? 60। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। कैसे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी साइन थीटा
साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? देख, वेक्टर ए, दिस इज एक्स, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी. तो ए और बी पे, दोनों पे, बोथ पे परपेंडिकुलर, मतलब इसके अपवर्ड, बोथ पे परपेंडिकुलर हो. ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर जो है ये बोथ पे परपेंडिकुलर है. ए पे, ए क्रॉस बी पे भी परपेंडिकुलर हो, मीन्स यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी. मीन्स देख, मैं ये बोल रहा हूं कि यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane containing vector a and vector b. इसका सेंस क्या हुआ? सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो इसका डायरेक्शन होते हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन इज decided, decided according to, according to the right hand rule, according to the right hand thumb rule, जो फिजिक्स में पढ़े थे, थंब रूल. इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल, जो फिजिक्स में पढ़े थे. यहाँ पे तो इमेज आ नहीं रहा, मैं कैसे बताऊं? राइट हैंड थंब रूल. मतलब जो ए क्रॉस बी जो होंगे, ए क्रॉस बी इसके एबव होगा ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर. यहाँ पे मीन्स मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस जो बी वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर ए पे भी होगा, एंड ए क्रॉस जो बी वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे होगा, बोथ पे परपेंडिकुलर. मतलब ऐसा, ऐसा ए क्रॉस बी वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ए पे भी है और बी पे भी है. इसका कहने का मतलब ये है. यूनिट वेक्टर ध्यान में रखना, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी. ए एंड बी से जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आएगा. और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, a cross b is perpendicular to a and a cross b also perpendicular to vector b. Theta is the angle between these two vector a and b. एक रिलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में. क्या है वो? कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर. ये
ये मैंने कैसा लिखा, देखो इसे मैं प्रूफ करता हूँ क्यों आया ऐसा। अभी देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होता तो क्या होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, स्क्वायर थीटा। यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट में जाना है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा कहाँ से आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन कॉस थीटा, तो स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट पे जेईई मेंस में 2080 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ड्राइव कर रहा था। कैसा पूछा गया है वो क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप जे कैप की कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप एंड ए वेक्टर बी बी such that such that वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, एक रिलेशन गिवन है। एंड एक इंफॉर्मेशन और है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। हमसे पूछा जा रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल, किसके इक्वल से, ऑप्शन √11/3 √11/3 11/√3 d इज 11/3। जो अभी मैंने रिजल्ट पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, सेम टू सेम लग रहा है, उसी टाइप का कुछ गिवन है, तो उस टाइप का ही सोचेंगे, जैसा इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी तरह से हम सोचेंगे। आई आंसर, देखो
सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी गिवन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी गिवन है, मीन्स सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। बी हमें पता नहीं, बी को छोड़ देंगे क्योंकि बी तो फाइंड ही करना है, माइनस ए डॉट बी गिवन है, ए डॉट बी इक्वल टू 3, सो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बट यहाँ पे स्क्वायरिंग है, सो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, सी भी गिवन है, सी इज रूट 2 मीन्स 2 हो जाएगा सिंपली, कितने हो जाएंगे 2। तो 2 इक्वल टू 3 वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 9। तो सिंपली लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 9। तो वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इज 11/3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, माइनस साइन नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो कितना हो जाएगा 11/3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए।